कट जाता है कैमरा टाइम बढ़ रहा होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज के लेक्चर में हम जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हम नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, लास्ट के लेक्चर में। और वहां पे हमने सारे साइन को डिसाइड किया था कैसे होता है। साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, क्योंकि अगर साइन इधर उधर हो गया, आपका थोड़े बहुत भी मिस्टेक कर दिए आपने, तो आपके जो है मेजर्ड पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, ये सब में आपके चेंजेस आ जाएंगे और आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जनरली आईआईटी जेईई क्या करता है, आपको थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है, नीट में भी थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, और आपको सही तरीके से आने चाहिए आपको साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल करना। साइन कन्वेंशन अगर सही से नहीं लगा पाएंगे तो आप आंसर सही नहीं कर सकते हैं। तो आज साइन कन्वेंशन में हम कुछ लिखेंगे इंपॉर्टेंट बातें, कल तो हमने डिस्कस कर दिया था, कुछ इंपॉर्टेंट बात आज लिखते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन में। देखिए जी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द साइन कन्वेंशन। देखिए हेडिंग दीजिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस पहला लिखिए, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड from the all distance are measured from the pole of a spherical mirror. Pole of a spherical mirror, सारा का सारा डिस्टेंस जो हम लोग कहां से मेजर करते हैं जी, स्फेरिकल मिरर के पोल से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट देखिए इसमें, देखिए डिस्टेंस मेजर्ड along the principal axis is taken to be positive sign। कल बताया भी था मैंने इस बात को, taken to be positive sign। मतलब क्या कि जो डिस्टेंस मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउ, किसके अलाउ, प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउ, जो उस कौन सा साइन को लेना है, पॉजिटिव साइन को लेना है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। उसी में देखो वाइल डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, वाइल डिस्टेंस मेजर्ड opposite to the direction of incident ray, opposite to the direction of incident ray, opposite to the direction of incident ray is taken to be negative, taken to be negative। क्या देना है अपने को, taken to be negative। डिस्टेंस मेजर्ड along the principal axis is taken to be positive sign while the distance measured, जैसे हमने कहा था ना, एग्जांपल्स को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये गौर से सुनिए। हेलो, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ ये जो लाइट इधर आया, इंसिडेंट रे इधर आया ना जी, तो इसके अलोंग तो ये वाला साइड क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव कहा जाएगा। पर जो रिफ्लेक्ट कर गया, देखो इंसिडेंट रे के अपोजिट वाला साइन क्या कहा जाएगा, नेगेटिव का। अरे समझे, इंसिडेंट रे के अलोंग जो है ये वाला साइन क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव।
इधर वाला क्या कहा जाएगा, नेगेटिव कहा जाएगा। पक्का, इसी बात को ध्यान रखना है। देखिए, डिस्टेंस मेजर above the principal axis is taken to be positive and below the principal axis is taken to be negative. Distance measure above the principal axis is taken to be positive, while distance measured, यहां पे मैं लिख देता हूं सेम चीज में, डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis is taken to be positive, while distance measured below the principal axis below the principal axis below the principal axis is taken to be negative. प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर का जो साइन होता है, मतलब कि वो आपको क्या लेना है जी, ये वाला पॉजिटिव लेना है, वाइल ये वाला पार्ट में क्या लेना है जी, नेगेटिव लेना है। समझ गए? बोलो ना बबुआ, हट जाए। चल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिठा दे। चल, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, मैंने कहा था ये प्रूफ करके लेके आने के लिए मिरर फॉर्मूला लाए हैं, भूल गए? कल हमने कहा था कि मिरर फॉर्मूला प्रूफ करके लाना है रे बच्चों, लेके आए हो? बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। एक सवाल है, कह रहा है कि फाइंड आउट द पोजीशन एंड टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म, पोजीशन एंड टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय दिस कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, गिव आंसर क्विकली। जल्दी ऑन करो, जल्दी क्वेश्चन करो। फाइंड आउट द पोजीशन एंड टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय दिस कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है राजन जी, ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर, कहां से जी,
बिहाइंड द पोल रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ पोल, सॉरी कहां पे जी, पोल के फ्रंट पे रखा हुआ है। आई बात समझ में? तो आपको कह रहा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आप बताइए इसका इमेज फॉर्म कहां पे होगा और कैसा इमेज बनेगा, ये बताना है आपको। 2/15 गाइज ऐसा क्वेश्चन आएगा और साथ में आपको कहेगा रे डायग्राम भी बनाओ। क्या बोलेगा? क्योंकि जेई में तो आपको सिर्फ आंसर चाहिए, पर नीट में आंसर चाहिए, पर बोर्ड में क्या चाहिए आपको, बोलेगा रे डायग्राम भी बनाओ इसका। तो आपको रे डायग्राम भी बनाना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो उसे आप करेक्टनेस आप उसका चेक कर सकते हो। कह रहा है भाई साहब ये कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट इधर है, अरे बोले ना, तो ये इस साइड में है तो निगेटिव में हो गया। तो u का वैल्यू दे रखा है इन्होंने -30 सेंटीमीटर। ओके, अपने को v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर का है, तो ये वाला पार्ट जो रेडियस होता है वो निगेटिव में हो जाएगा। अरे बोल रहे यार, तो ये -20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाता है, F इज इक्वल टू R/2, ये हो गया आपका -10 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका फोकल लेंथ। हम जानते हैं फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला, अगर मिरर फॉर्मूला की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला की बात करूं तो 1 बाय क्या फॉर्मूला था, 1 बाय यू प्लस 1 बाय बी इक्वल टू 1 बाय एफ, ये था ना, यही फॉर्मूला हमारा, लेकिन इसमें हमको साइन के साथ लिख देना है। तो 1 बाय यू का वैल्यू आ गया -30 सेंटीमीटर, 1 बाय बी आपको निकालना है, यानी कि, और ये फोकल लेंथ दिया हुआ है -10। डियर बच्चों, ये माइनस वाला को अगर हम इधर लेके जाते हैं तो 1 बाई वी इज इक्वल टू -1/10, ये हो जाएगा +1/30। अरे होगा? यस सर। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 30 हो गया, तो ये हो गया 10 3 जा 30, इट्स -3 +31, ये हो गया आपका क्या जी, -2/30, दैट इज इक्वल टू -1/50। यस और नो? तो 1 बाई वी इक्वल टू आ गया आपका -1/15, सो वी इक्वल टू कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर आ गया। एक बात तो समझ में आ गया कि इमेज जो है आपका कहां पे बनेगा, 15 सेंटीमीटर में बनेगा, पर पोल से लेफ्ट में बनेगा, पोल से लेफ्ट में बनेगा। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से हम देखते हैं कि मेरा, और एक बात और भी पूछा है कि इमेज कैसा बनेगा, किस टाइप का बनेगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा है, या फिर किस साइज का बनेगा, अरे है या नहीं है, तो इस बात को भी बताना है। तो भाई साहब देखिए यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि ये 30 है और 20 है, तो कहीं ना कहीं ये इधर होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे होगा? तो ये क्या है जी, इमेज, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो इमेज ये क्या होगा, लाइट इधर गया ऐसे, तो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। अरे सर नो, एक और लाइट को हम पोल से पास करवाते हैं और इधर से गुजार देते हैं, हाँ है ना, तो इमेज कहीं बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहा जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के बीच में आपका जो है सो बनेगा ये इमेज आपका। और ये इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है, क्योंकि दो रिफ्लेक्टर रे आपस में रियल में टकराता है, तो इमेज जो बना वो इमेज कैसा बनेगा। एक सेकंड, तनका ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ आया है, सॉरी गाइस, कुछ गड़बड़ बोला मैंने। क्या गड़बड़ बोला है कि अभी ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर था, इमेज कितना बनेगा जी, देखो यहाँ से, अगर ये कहां से जा रहा है, फोकस पे जा रहा है, हट जाएगा ना, फोकस से जा रहा है, और ये फोकस का लंबाई कितना है जी, R/2 होता है ना, ये 10 सेंटीमीटर हो गया फोकस का लंबाई, हुआ कि नहीं हुआ। हमको 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनाना है, कहां पे बनाना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे है, 20 पे, और 10 पे क्या है, फोकस है, तो ये इमेज कहां पे बनेगा जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के बीच में। समझ में आई बातें? तो 15 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे ऐसे है ना जी, तो ऐसे कहीं कटेगा, ये हो गया थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, रे डायग्राम गलत हो जाएगा। यस सर नो? तो ये हमको हेल्प कर रहा है हमारा आंसर सही बताने में, रे डायग्राम बनाने में। अरे यस सर नो? तो ये कितना हो गया हमारा, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। यस सर नो? सो दिस इज द परफेक्ट रे डायग्राम। समझ में आया जी बातें? क्या 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 यहाँ पे कैसे होगा,
ये हमने निकाला है तो v का वैल्यू कितना है -15। तो फोकस कितना पे है 10 पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है 20 पे। तो ये फोकस ये 10 पे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे है ना जी। सेंटर ये आर का वैल्यू दिया हुआ है ना 20, ये आर बराबर 20 दिया हुआ है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में थोड़ा छोटा डायग्राम दिया हूँ, थोड़ा बड़ा सा बनाता तो पूरा क्लियर समझ में आ जाता। समझ में आई बात है। तो ये 20 पे है और ये यहाँ पे हमको इमेज कहाँ पे बनेगा -15 पे। कहाँ पे कटेगा कहीं ना कहीं इसी बीच में, समझे या नहीं समझे। तो इमेज कहाँ पे बनेगा सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, क्लियर है नहीं है। और ये कैसा बनेगा रियल बनेगा, कैसा बनेगा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा इन्वर्टेड है ना जी। अगर ऊपर बनता तो सीधा इरेक्ट होता, क्या होता इरेक्ट होता, और नीचे है तो क्या हो गया इन्वर्टेड हो गया। तो क्या बना जी 15 सेंटीमीटर रियल और इन्वर्टेड, क्या बना जी इन्वर्टेड। यही इसका टाइप्स नेचर, समझे या नहीं समझे। अरे पक्का छाप दो। चलो दोस्तों सुनो जी, इसमें क्या है कि अपने को कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर पे है और इसका इमेज बताओ क्या होगा, उसका नेचर बताओ क्या होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि u का वैल्यू दे रखा है भैया -5, यस और नो। आर रेडियस ऑफ दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो गया आपका -10, हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए u हो गया, r हो गया और f हो गया। अब अपने को फॉर्मूला लगा दो 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/u का वैल्यू कितना है -5 है, प्लस 1/v निकाल रहे हैं, 1/f का वैल्यू हो गया -10। डियर बच्चों अगर इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/v = -1/10 प्लस हो जाएगा 1/5। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा जी, एलसीएम लेंगे तो 10, ये हो गया -1, 5 दूना 10 यानी क्या हो गया 1/10, यानी कि 1/v दिख रहा है क्या नीचे देखो जी। तो 1/v = कितना आ गया 1/10, v = कितना आ गया ओहो प्लस में आ गई, क्या आ गया। इसका मतलब क्या हो गया वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा। लेकिन इस बात से हम सहमत कैसे होंगे कैसा बनेगा, तो चलो देखते हैं अपन कैसा बनेगा। अच्छा जी एगो बात बताओ, तो वो डायग्राम जो है थोड़ा सा कहाँ पे है जी 5 सेंटीमीटर, कितना है जी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 10 पे। अरे होगा ये 10 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, होगा ना फोकस होगा सॉरी हाँ रेडियस, हाँ रेडियस यहाँ पे दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे हो जाएगा। अब फोकस कितना पे हो जाएगा 10 पे हो जाएगा। ये फोकस हो गया आपका। तो 5 कहीं पे हो गया यहाँ पे, अरे होगा ना। ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ये है। कितना डिस्टेंस सेंटीमीटर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। देखो प्रैक्टिकली कितना मजेदार डायग्राम बनेगा। तो भैया क्या करेंगे जी अपन, ये जो है एक रे जो है ऐसे ऐसे पास करवा देते हैं। अरे है तो ये कहां से पास करेगा जी फोकस से। कहां से जी पैरेलल जा रहा है तो फोकस से ना पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा। ओके फोकस से पास करेगा। और एगो जो है भाई साहब क्या करते हैं इसको, ये यहां से पोल से पास करवा देते हैं। करेगा पोल से पास करा देते हैं। तो बताइए जी ये कभी जीवन में कभी कटेगा जी एक दूसरे को, लेकिन कटेगा कब, ये देखो अरे कटेगा ना, यहाँ पे कटेगा। देखो यहाँ से ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये बन गया आपका इमेज, बना तो ये वर्चुअल बना कि नहीं बना। और ये कैसा है इन्वर्टेड या सीधा, सीधा है ना, सीधा है। इसको कहते हैं इरेक्ट, क्या कहते हैं इसको इरेक्ट कहते हैं, सीधा। समझे बात को। ये हो गया इरेक्ट हो गया और ये आपका हो गया वर्चुअल हो गया, चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका वर्चुअल और सीधा बनेगा। दोनों केस क्लियर है, इरेक्ट और समझ गए राजन जी। देखो ना ऑब्जेक्ट की तुलना में साइज बड़ा है या नहीं है। कंपेरेटिवली टू ऑब्जेक्ट, साइज किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट के साइज के साथ ना। तो साइज पता करना है तो उसके लिए हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है मैग्निफिकेशन।
क्या जी? मैग्निफिकेशन पढ़ना पड़ता है कि साइज कैसा होगा उसका। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा मैग्निफिकेशन है। अभी रुक जाओ, बंद नहीं करो अभी। अभी एक मैं नोट दिखा देता हूं, ठीक है आपको, एक टेबल फटाक से। इसको मिटा दो गाइस, जल्दी छापो। सदर बबुआ, एक इंपोर्टेंट टेबल है जो याद रखिएगा आपको, बहुत ही मजेदार है। सुनो रे, अगर ये किसके लिए है? कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए? I1। ये दो सारे मिरर के लिए काम आता है, ध्यान रखिएगा। अगर नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? रियल है, तो नेचर ऑफ इमेज भी क्या होगा जी? रियल होगा। अगर दोनों रियल है, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर दोनों रियल है, तो उसका जो कैसा नेचर कैसा होगा जी? इन्वर्टेड होगा। अभी देखा भी था हमने, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज है तो नीचे की तरफ बना था तो इन्वर्टेड था। अगर रियल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज है तो ये इरेक्ट बनेगा, सीधा होगा। अभी देखे थे ना, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका वर्चुअल इमेज बन रहा है तो कैसा किस नेचर का होता है? ये हो जाता है आपका इरेक्ट होता है, सीधा होता है। अगर वर्चुअल है ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज बन रहा है तो ये भी इरेक्ट होगा। अरे समझे? और अगर दोनों वर्चुअल है तो क्या बनेगा? इन्वर्टेड। एक बात समझ में आया? देखो क्या समझ में आया, अगर दोनों सेम है तो इन्वर्टेड होगा। दोनों सेम है तो इन्वर्टेड होगा, तो क्या होगा जी? इन्वर्टेड होगा। रट्टा मारने की आवश्यकता है? रियल रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल 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 रियल इरेक्ट, रियल वर्चुअल राधे राधे इन्वर्टेड, राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधा कृष्णा इरेक्ट, कृष्णा राधा। अरे सर नो, समझ आई बात है? ध्यान रखिए इस बात को। अरे बोला किधर है? तो अगर दोनों अगर सेम नेचर का होगा तो इन्वर्टेड हो जाएगा, और दोनों अगर अपोजिट नेचर का होगा तो सीधा हो जाएगा। रट्टा मारने का सकता। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करते रहे। ठीक है।